ये जो आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारी एविडेंस जाया हो रही है, कब होगा मुकदमा, आप करें वरना हम फिर सो मोटो लेंगे, ये बातें अंडरस्टूड होनी चाहिए एक माशरे में, या चीफ जस्टिस को जब इंटरवीन करके बताना पड़ता है तो फिर क्या तासुर जाता है? तासुर यही जाता जी कि जो इदारे हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। एक मुदई है, मुदई अपनी दरखास्त एफआईआर कटवाना चाहता है, उसकी एफआईआर नहीं काटी जा रही। बुनियादी केस ये है, जब तक एफआईआर नहीं होगी, इस पाकिस्तान का हमारा कानून है कि अमूमन जो मुदई का होना कुछ केसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इस केस में जब जो भी दरखास्त गुजार जो मुदई होगा वो कहेगा कि मेरे पे हमला हुआ है, जैसे कि एफआईआर आई है, यही तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एफआईआर होगी तो तफ्तीश शुरू होगी, तफ्तीश शुरू होगी तो पुलिस जाए वकुआ पर जाएगी, वहां पर आपको एक पिस्तौल के खोल मिलते हैं, बंदूक साथ मिलेगी, क्या क्या एविडेंसेस मिलेंगे। जैसे जिस वक्त ये हमला हुआ तो 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने टीवी पर आके कहा जी हमने देखा वहां पर एक और शूटर था या एक बिल्डिंग के ऊपर था या नहीं, ये तो फैसला तफ्तीश करेगी। ये तो फैसला उस वक्त होगा जिस वक्त किसी किस्म का प्रोसेस शुरू होगा, वो तो प्रोसेस ही शुरू नहीं हो रहा। राइट। सो मजहब साहब, हमने ये भी देखा अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंटीरियर मिनिस्टर आके ये कह रहे हैं कि इसमें खुद ही मुलविस है इमरान खान साहब, और भी बहुत सारे इल्जाम घर लिए गए। इवन जब प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि फितना जो है वो नजर आ जाए, यानी आप लीड कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन को जिसका भी आगाज भी नहीं हुआ। तो फिर क्या आपको नजर आ रहा है, इसमें सियासत नजर आ रही है या इन्वेस्टिगेशन नजर आ रही है? मजहब साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, सो सेम क्वेश्चन टू यू अतरब साहब। कि अब तक की जो सियासी सारी सूरत हाल है, देखें इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन किधर है और सियासत किधर नजर आ रही है आपको? देखिए इस वक्त सियासत तो इन्वेस्टिगेशन से आगे है। उस दिन खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई तो एक वीडियो रिलीज कर दी गई और उस वीडियो के ऊपर वफाकी हुकूमत का सारा सियासी बयानिया बना हुआ है। उस पर वजीर दाखिला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पार्लियामान में खड़े होकर वजीर दिफा ने भी कह दिया जनाब हम तो कह रहे थे कि खान साहब मजहबी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं और ये कुछ होना था। तो आपको इस वक्त तो सियासत नजर आ रही है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह खान साहब ये कह रहे हैं, बुनियादी उनका एक मुतालबा है कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। अब एक तरह तो से चीज़ों को हम देख रहे हैं, फ्रिया मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं और दीगर जो दोस्त पाकिस्तान में वो देख रहे हैं। दुनिया क्या देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम है, उस पर कातलाना हमला हुआ, गोलियां चली, तकरीबन 5 दिन गुजर गए हैं और अभी बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई है। और जो एफआईआर दर्ज हुई है अब तक की इतलात के मुताबिक वो उनकी मंशा के मुताबिक दर्ज नहीं हुई। और उसमें एक ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा आईनी ऑफिस है उसके हवाले से कोई इशू नहीं है कि जनाब वजीर आजम पे भी करवा दें, किसी और पे भी करवा दें, लेकिन किसी ऑफिसर पे नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके के ऑप्टिक्स जा रहे हैं इस वक्त दुनिया में, वो एक ना सिर्फ पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं उनकी भी वो अक्कासी करते हैं। सो मज़हर साहब, अगर आपको मेरी आवाज अभी आ रही है, अभी हमले की तहकीकात शुरू नहीं हुई हैं, सिर्फ पकड़े गए हमलावर के बयानात पर गिरफ्तारियां जरूर हो रही हैं। 4 दिन बाद अगर एफआईआर हो जाती है तो क्या 4 रोज गुजरने के बाद हम समझते हैं कि हम सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करने लगे हैं, जबकि आपने एक डायरेक्शन पहले ही बना दी है, एक बयानिया दोनों तरफ से पहले बन चुका है? मेरी आवाज आ रही है फरिया? जी मज़हर साहब। देखिए, पहली चीज तो ये कि एफआईआर का मैं आपको बता दूं, एक जमाने में कराची में ये बहुत एक आम था और अब भी शायद बहुत कि एफआईआर रजिस्टर करना बहुत मुश्किल काम होता है एक आम आदमी के लिए। और इसी के लिए सिटीजन पुलिस लाइजा कमेटी 89 में बनाई गई थी और उसकी वजह ये थी कि अगर आपकी थाना एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा तो आप सीपीएलसी को अप्रोच करें, सीपीएलसी पे लाजिम होगा कि वो एफआईआर रजिस्टर करवाए। और फिर ये प्रैक्टिस को फॉलो किया गया और उसमें फिर इम्प्रूवमेंट आई। मैं 3 नवंबर से जब से ये हमला हुआ ये सोच रहा हूं कि वो शख्स अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं है तो वो शख्स जिसने हमला किया है वो किस केस में बंद है? आपने किसी केस में तो उसको बंद किया होगा ना। उसका रिमांड भी मैंने नहीं खबर सुनी कि उसका रिमांड लिया गया है, किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उसको जाके पेश किया गया है ताकि वो 164 का स्टेटमेंट दे। गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई उसकी। तो अगर गिरफ्तारी नहीं डाली गई तो ये अगेन एक इलीगल डिटेंशन है उस शख्स की। यानी जो मुल्जिम है आप उसको बगैर एफआईआर के आप बंद नहीं कर सकते इस तरह।
कि आपने कोई तो केस बनाना है ना, उसको 13D का ही केस बना लें, इलीगल असला रखने का कोई केस तो बनाना है, उसका रिमांड लेना है आपने। तो मेरा ख्याल है केस तो खत्म हो गया मेरे पर्सनली कानूनी तौर पे, ये बहुत कमजोर केस हो गया है कानूनी तौर पर। दूसरी बात ये कि हम अक्सर ये करते हैं कि एफआईआर लाजिम होता है, मैं जाके कोई कंप्लेंट करता हूँ, इट्स अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो उसमें इंप्रूवमेंट आती है इन्वेस्टिगेशन के साथ। देखिए मुर्तजा भुट्टो केस में रेयर हुआ था, ये कभी नहीं हुआ कि 2 एफआईआर रजिस्टर हुई, एक पुलिस वालों के खिलाफ और एक पुलिस वालों ने रजिस्टर करवाई पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो वालों के खिलाफ, और दोनों केस में सारे लोग बरी हो गए। तो आज तक ये नहीं पता चला कि उसमें उसको मारा किसने था। तो ये हमारे यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब बुनियादी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए इसका। वजीर आला पंजाब आज तक खामोश हैं इसके ऊपर, वो क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर। और ऐन मुमकिन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये केस उस तरह नहीं रजिस्टर होता जैसे इमरान खान चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसका सुओ मोटो लेती है तो वजीर आला पंजाब को बुला सकती है सुप्रीम कोर्ट कि भाई आपके ये इवन वजीराबाद का अटैक भी एक तरीके से आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है, उनके पास उनके काम है। क्या उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने ये अलर्ट किया था एक तो इमरान खान साहब की अपनी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन क्या पंजाब गवर्नमेंट ने उनको अलर्ट किया था इस चीज का? फिर उधर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, ना डीपीओ सस्पेंड हुआ, ना उधर के कोई अफसरान सस्पेंड हुए। तो मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल इस उसमें। बाकी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो अपनी जगह हैं। इमरान खान विक्टिम है। अगर इमरान खान एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि उसके शवाहिद उनके पास नहीं हो। मैं उनका अभी CNN वाला इंटरव्यू भी सुन रहा था कि जब आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो इमरान खान ने इन तीनों लोगों के खिलाफ फिर शवाहिद देने पड़ेंगे उनको कि आप किन शवाहिद की बुनियाद पे, ताकि उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। किसी आपको गिरफ्तार करते हैं तो एक बेसिक उसके बाद आप करते हैं। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो ये केस लीगली तो मुझे ये केस आगे बहुत ज़्यादा आगे जाता नहीं लग रहा। हाँ, पॉलिटिकली ज़रूर इस केस में वो रहेगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ना सिर्फ ये कि इस केस का अल्टीमेट क्या होता है, FIR ये जो रजिस्टर हुई है, क्या इसको क्वैश करके कोई दूसरी FIR जो इमरान खान चाह रहे हैं वो रजिस्टर होगी? क्या कल सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको टेकअप किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की अगली डायरेक्शन इस सिलसिले में क्या होगी? तो एक तरीके से नजर आ रहा है। और इसका रूट कॉज क्या है? 2 चीजें हैं मेरे नजदीक, राइट। एक स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट, और दूसरे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, कि पुलिस की पॉलिटिसाइजेशन जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई किसी का लॉयल होता है, कोई किसी का लॉयल होता है। और ये इमरान खान भी हुकूमत में रहे, लेकिन पंजाब में वो पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर पाए उस तरीके से। तो हमारे यहाँ ये बहुत आम हो गया है। राइट। सो अगर इजाजत दें काशिफ अब्बासी साहब, इन्वेस्टिगेशन तो बाद की बात है, कातिल है कौन ये तो शायद बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि पता ही चल जाए। माजी में जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के साथ हुआ, जर्नलिस्ट के साथ हुआ, हामिद मीर साहब को गोलियां लगी, दीगर लोगों के मामलात हुए, तो एक इब्हाम हमेशा रहा कि ये हुआ ही नहीं है। इस दफा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगती हैं और इंटीरियर मिनिस्टर आके कहते हैं कि अगर लगी हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग आके ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। ये आपके ख्याल से नॉर्मल सूरत हाल है? पाकिस्तानी सियासत के लिए तो नॉर्मल है जी, क्योंकि अभी तक जो हुआ पहले दिन से अब तक वो पाकिस्तानी सियासत के लिए कुछ अब नॉर्मल नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, क्राइम सीन वॉश कर दिया गया। यहाँ पे भी क्राइम सीन का किसी को एहसास नहीं कि क्या हुआ, उसको कॉर्डन ऑफ करना था, कोई एविडेंसेस देखने थे। लड़का गिरफ्तार हुआ, इस केस में तो एक किस्मत समझ लें। मुझे लगता है कि वो लकी हुआ इस सारे में कि जिस लड़के ने गोलियां चलाई वो पकड़ा गया। अब जो पुलिस के पास था तो पुलिस ने एक बयान दिलवाया या पुलिस ने एक बयान रिकॉर्ड किया, उस बयान पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, थाना मुअत्तल कर दिया, फोन जब्त कर लिए और इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर एक और वीडियो आ गई उसी लड़के की। अब वो जो चीजें पहली वीडियो में नजर नहीं आ रही थी, या जो मजहबी हवाले को इतने मुबहम थे बहुत ज्यादा,
या शायद नहीं भी थे, वो उस वीडियो में बार बार जिक्र कर रहा है इसने ये दावा किया और इसने ये किया तो इस वजह से मैंने उसको कत्ल करने की कोशिश की। यानी वो तमाम काम पुलिस ने कर दिए जो उसको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो तमाम काम जो उसको करने चाहिए थे वो पुलिस ने नहीं किया। एफआईआर दर्ज नहीं की, तफ्तीश का बाकायदा आगाज नहीं किया, और जो जगह है जहां पर यह वाकया हुआ उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया। अब आ जाए सियासत की तरफ। टिपिकल हमारी पाकिस्तानी सियासत अपने तमाम तर बूम के साथ दोबारा में नजर आई। पहले दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर इसको मजहबी मुनाफरत का केस बनाया गया। आपकी तकरीरें हुई पार्लियामेंट में भी और टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा गया कि ये तो मजहबी नफरत की वजह से सारा हुआ। जब 48 घंटे गुजरे, थोड़ा सुकून आया, तो दूसरा काम शुरू हुआ कि जी यहां पे तो गोली नहीं लगी, ये तो सारा ड्रामा है। देखें, इस केस में एक ऑटोप्सी होनी चाहिए, ऑटोप्सी की रिपोर्ट सारों के सामने होनी चाहिए, आनी चाहिए क्या हुआ है। लेकिन एक चीज तो तय है कि उस लड़के ने बंदूक ऊपर की और गोलियां चलाई हैं। वो तो 2 फुट ऊपर नीचे का मामला रह गया। 2 फुट ऊपर गोलियां होती तो आप जानते हैं कि इस मुल्क में क्या होता, एक केओस होता इस मुल्क में। सो उसके ऊपर कातलाना हमला तो इमरान खान पर हुआ है। अब गोलियां कितनी लगी हैं इसकी बहस में सारे पड़ गए। शायद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकली कमजोर करना है, या हमने पॉलिटिकल फायदा उठाना है, या ठट्ठे लगाने हैं इस मुल्क में। यहां पर यही होता है। इस मुल्क में सिर्फ तकलीफ होती है जब अपनी मां बेटी बहन को गाली पड़े, तकलीफ होती है जब अपनी बीमारी का कोई मजाक उड़ाए, तकलीफ होती है जब अपनी गोली लगे और उसको कोई मानने से इनकार करे। वरना यहां पर सब एक ही काम करना चाहते हो, जो कहते हैं टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का स्याह चेहरा। बजाय इसके कि सबको देखे, एक केस के ऊपर मैंने देखा चंद नए पॉलिटिशियन इकट्ठे हो गए जो पढ़े लिखे हैं। जो आजम सवाती का केस है, उसमें आपने कुछ ट्वीट्स देखी, मुस्तफा नवाज खोखर की भी आई, मिफ्ता की भी आई, मुसद्दिक की भी आई, जुबैर की भी आई। ये पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो गए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी नहीं करेंगे। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, ये भी सारे उस रंग में शायद रंगे जाएं वक्त गुजरने के साथ। गुड ऑफ देम दैट दे हैव डन इट। हमारे यहां पर सियासत पहले, उस सियासत में सबने कुर्सी चाहिए सारों को, वहां लाने के लिए किसी को गिराना है, मारना है, डीलें करनी है, किसी को बुरा भला करना है, जो भी करेंगे करेंगे। जो आपने कहा ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एट इट्स वर्स्ट।